हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए ये जो टॉपिक है इसमें अपन एक चीज़ तो ये देखेंगे कि भाई जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो उसके लिए अपन उसके क्या क्या अनुप्रयोग है, अपन उसको कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। और ख़ासकर अपन यहाँ पर किसके लिए बात करें, जो 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए, कि भी 3D श्रेणी के जितने भी मेटल्स हैं उनके द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाता है। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर आपकी कौन कौन से आपको चुंबकीय गुण देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी इसमें ऑक्सीकरण अवस्था होगी, उसके द्वारा किस तरह से उसमें ज्यामिति बनाई जाएगी, उसके बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक चीज़ बताई गई है कि आपका कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट है या चुंबकीय गुण अगर किसी पदार्थ के द्वारा शो किया जाता है तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर कोई एटम क्या रखता है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण अगर उसमें पाया जाता है, या फिर अपन कह दें कि ये जो अपन प्रयोग करते हैं जिसमें अपन प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण की अपन क्या कर रहे थे, गणना कर रहे थे। तो यहाँ पर इस जो है अपन कहें कि प्रयोग कह दें या एक्सपेरिमेंट कह दें, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपन कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए कह दें या 3D मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अपन ज्ञात कर सकते हैं जो है वो सबसे पहली है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये ज्ञात करता अपने सबसे पहले ये चीज़ देख सकते हैं कि किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, उसका अपन जो म्यू इफेक्टिव है उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। साथ में बात करें कि जो इसकी स्टीरियो कंपोजिशन है, त्रिविम विन्यास कह दें या स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन कह दें, उसका भी पता क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा अपन लगा सकते हैं कि भाई आपका जो एटम है वो 3D रूप से किस तरह से व्यवस्थित है। यानी जनरली इसको थोड़ा बहुत अपन किससे रिलेटेड ले सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड। साथ में थर्ड चीज़ अपन यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड टाइप है वो किस तरह का है, उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर टाइप ऑफ बॉन्ड कह सकते हैं अपन, जिस तरह से भी अपन एक्सप्लेन करें। ठीक है। लास्ट अपन बात करें कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है या मेटल आयन कह दें, उसकी अपन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, उसका भी एक्सप्लेनेशन अपन किसके आधार पर कर सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर म्यू एफ, इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि अपने को म्यू एफ है वो क्यों लेना है, किस हिसाब से लेना है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ की जो आपकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है किसी मेटल आयन के लिए, उसको अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे आसान जो अपन ने अभी लास्ट क्लास में या प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपन ने उससे रिलेटेड एक जो फॉर्मूला पढ़ा था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण द्वारा अपन किसी का जो है वो
मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन ने अभी बात की कि अपन को यहाँ तक अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, तो अब देखिए अपन इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। म्यू इफेक्टिव लिख दें, यहाँ पर अपन म्यू इफेक्टिव की जगह अपन क्या म्यू स्पिन भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला जब आपको पहले भी लिखाया था तब लिखा था, ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरह की स्पिन करता है, आपके ऑर्बिटल मोशन करेगा, स्पिन मोशन करेगा। जनरल स्पिन मोशन है वो मोर इफेक्टिव है या डोमिनेंट है, तो उसके द्वारा क्या है आपको स्पिन देखने को मिलता है और उसके द्वारा मैग्नेटिक मूवमेंट बनाया जाता है। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, अभी अपन ने बात की कि एक फॉर्मूले के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। n + 1 Bm, इसको किसके द्वारा एक्सप्लेन कर दिया, n + 1 के द्वारा अपने को इसमें एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पर अपन बात करें यहाँ पर n + 2 है, ये n + 2। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि यहाँ पर किसी भी जो एटम है उसके लिए अपन स्पिन मूवमेंट है वो इसके द्वारा काउंट कर सकते हैं, और फिर इसके साथ अपन बता सकते हैं कि किस तरह से इसमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ अपने को n है वो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये उसकी नंबर कि कितनी संख्या में आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ व्यवस्थित है, उसके आधार पर अपन म्यू इफेक्टिव या म्यू स्पिन है उसकी गणना कर सकते हैं। अब इसके लिए अपन यहाँ पर एक जो है अपन बात करें तो जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो म्यू इफेक्टिव है उसके द्वारा ही अपन कह दें कि आपका टोटल मैक्सिमम मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो बनाया जाता है। और स्पिन ले ले, क्योंकि स्पिन से ही होगा तो मतलब क्या बताया है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण द्वारा आपका अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन एक एग्जांपल से समझेंगे इस चीज़ को कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपके आयरन से रिलेटेड एक मैग्नेटिक जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको ले रहा हूँ, और उस कॉम्प्लेक्स के लिए अपन देखेंगे कि किस तरह से उसमें अलग अलग एटम हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं और किस तरह से वो एक दूसरे को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि अपन ने यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान अपने को पहले से पता है तो उसके द्वारा अपन कॉम्प्लेक्स की अलग अलग चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब ये किस तरह से होगा, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखूँ कि अपन इस एग्जाम्पल द्वारा क्या करेंगे समझेंगे। ये आपका FeL6 + 3, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल आता है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले आपका इसका मैग्नेटिक मूवमेंट देगा आपको कि यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो इसका इतना प्राप्त होता है। तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि इसके द्वारा आप क्या करें, आयरन है उसका एक तो ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, पहली चीज। दूसरा, ये जो कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है इसकी ज्योमेट्री का एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लिगेंड की जो बॉन्डिंग है यानी बंधन की प्रकृति कह दें, नेचर ऑफ लिगेंड
बॉन्डिंग, इसका एक्सप्लेनेशन करें। अब देखिए अपन सबसे पहले इन आंकड़ों के आधार पर ही क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए अपन अलग अलग चीज़ें किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अपना फॉर्मूला है वो क्या है, n+2, वैल्यू लिखिए 5.9। अब अपने को क्या नहीं पता, पहले ये वैल्यू पता नहीं है, तो अपन इसको एक तो इस तरह से सीधा लिख के ये कर दे कि अपन ने क्या कर दिया, इसको n+2 लिख दिया। ठीक है, अब इस जो है इसको अपन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका अपन कर दे स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू ओपन हो जाएगी। तो n² + 2n = अब इसका अपन डबल करें, आपके इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग आपके लगभग कितना हो जाता है, 34.81 हो जाता है। इसको अपन इधर ले आए, n² + 2n - 34.81 = 0। अब देखिए ये जो अपने पास समीकरण है इसको अपन ने नाम दे दिया 1। तो कहते हैं समीकरण को हल करने पर, तो यहाँ पर अपन देखिए मैं यहाँ पर वीडियो के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैं इसको जनरली सीधा ही क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो n, तो यहाँ पर लिख दूंगा -2 ± √। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं वो इसके दुगने वैल्यूज़ के अंदर अपन बात करेंगे। तो 4 - 4 = 34। अब देखिए मैंने ये वैल्यूज़ है, अब इसको कर देंगे आपके डिवाइड 2 से, कि ये वैल्यू अपने पास प्राप्त हुई है। और इसके आधार पर क्या करेंगे, अपन यहाँ पर अलग अलग मान है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ का वैल्यू है n = 0.97/2 हो सकता है, या फिर अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई ये वैल्यू है वो लगभग वाली वैल्यू है, वो आपको देखने को मिलती है n.7/2। तो लगभग आपका वैल्यू है वो इसमें 4.985 के लगभग आता है। अब ये वैल्यू है वो क्या है, आपका n है। और n अपन ने अभी कहा था कि n है वो किसका है, कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो, अब देखिए यहाँ पर 4.9 आया है, ये वैल्यू अपने n की वैल्यू आई है। तो अब इलेक्ट्रॉन है वो ये तो है नहीं कि कभी वो आधा अधूरा होगा, मतलब पॉइंट्स के अंदर उसका वैल्यू अपने पास आए। तो अपन एक ओवरऑल वैल्यू लेते हैं कि यहाँ पर n = क्या है, 5 है। तो सबसे पहले अपने देखिए कि यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल के अंदर कि यहाँ पर अपने पास n की वैल्यू आ गई। तो अपन एक जो अपने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपन उसको यहाँ लिख देते हैं, फोर्थ वाली, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी नंबर को अपन पता कर सकते हैं कि कितनी संख्या में उपस्थित है। तो अब यहाँ पर एक संख्या आ गई अपने पास, तो ये इस तरह से अपने वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करें कि एक चीज़ अपन सीधी सीधी कहें कि भाई आप हमारे पास जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयरन है उसके पास क्या कहें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है व्यवस्थित हैं, और उसके लिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 है। और फिर क्या कहें कि उसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर इतना है तो अपन उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब देखिए अपन उसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर अपन ने एक चीज़ याद कर ली कि सबसे पहले यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चल गया अपने। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो क्या है आपके 5 है। अब ये इलेक्ट्रॉन नंबर कहाँ से आया अपन इसको भी यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर अपन ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए
जो सेंट्रल एटम है आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब मैं सबसे पहले आयरन के लिए बात करूं तो इसका Z है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि भी कितना है, तो ये है आपका 26। अब इसको मैं लिखूं तो ऑर्गन 3d6 4s2, ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या कहूँ कि इसको अलग अलग जो ऊर्जा आरेख है उसके द्वारा दिखा दूँ। ये आपकी 3d और ये आपका 4s। यहाँ पर 4p वाला जनरली क्या होता है आपके वेकेंट रहेगा, खाली रहेगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और एक 6 टोटल इलेक्ट्रॉन ये इसमें व्यवस्थित है, और ये वाला आपके 4s में। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं 4s वाला जो आपका ऑर्बिटल है जनरली पेयर्ड कंडीशन के अंदर, और इसमें एक पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड के अंदर व्यवस्थित। तो ये था आपके आयरन के लिए। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई ये तो अपन ने आयरन के लिए लिखा, अब बात करते हैं Fe+3 इसके लिए बात करें तो यहाँ पर जनरली अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा सबसे पहले, तो जो सबसे बाहरी ऑर्बिटल होगा उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये सबसे बाहरी और कम ऊर्जा का, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकले तो वो आपके कहाँ से अपन काउंट करेंगे कि भी +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसमें से 2 निकल गए, एक इसमें से निकल गया। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो Fe+3 है ये सेंट्रल एटम, इसके लिए आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है 5 है। अब देखिए अभी तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही निकाला था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5 है, ठीक है। किसके, इसके आपने पहले क्या दे रखा था, इसका चुंबकीय आघूर्ण दे रखा था कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो आपके 5.9 था। अब उसके आधार पर अपन ने क्या कर दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दी, और वही संख्या ये ऑर्बिटल आपके एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर क्या था इतनी संख्या में। तो क्या बताया गया है कि इस संकुल के लिए अपन कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो संख्या में 5 उपस्थित हैं, और इसको अपन संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर बताएं तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि इसके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है अगर ये किस तरह का है, वीक नेचर का है, दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली ये n-1d वाले ऑर्बिटल भाग नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो भाग लेंगे वो कौन से वाले लेंगे, आपके n-d वाले ऑर्बिटल हैं वो यहाँ पर भाग लेंगे, और इसके साथ जनरली लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये इसके साथ व्यवस्थित होकर क्या बनाएंगे, आपके ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा इधर लेके बना रहा हूँ, तो इधर देखिए अपन Fe आपका L6 के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर n-d वाला ऑर्बिटल भाग लेगा, न कि 3d n-1d वाला। ये आपका 4s, यहाँ पर आपका 4p, और ये आपका 4d ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर तो पेयर्ड कंडीशन के अंदर तो है, अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन
आंतरिक वाला भाग नहीं ले रहा, यहाँ तो बाहरी वाला भाग लेगा। मतलब क्या बताएं, यहाँ पर जितने भी लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शो करेंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पर क्या करेंगे, लिगेंड अपना दान करेंगे। संख्या में कितने हैं, 6। देखिए 1 2 3 4 5 और लास्ट ये 6। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली जो Fe आपके +3 वाला ऑर्बिटल है उसमें लिगेंड जो जुड़ रहे हैं उसमें 6 आपके ऑर्बिटल हैं वो भाग लेंगे, यानी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और जनरली ये क्या होंगे, सारे रिक्त वाले या वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। और ये वेकेंट ऑर्बिटल के साथ जो लिगेंड अपना है वो लोन पेयर कह दें या अपना इलेक्ट्रॉन युग्म है वो साझा करेगा, और जिसकी वजह से जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन बात करें तो अपने पास एक और पता चल गई कि यहाँ पर अपन ने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर यूज़ किया, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन यूज़ किया, जिसमें एक S 3p और 2d वाले जो ऑर्बिटल हैं वो हमारे यहाँ पर कम आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 6 ऑर्बिटल हो गए। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ और बता सकते हैं कि भाई ये इस तरह से है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पर किस तरह का हो गया, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन है वो पाया जाता है। तो अपन ने यहाँ पर एक संकरण का प्रकार और अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं जो अपन जो पहले लिख रहे थे कि यहाँ पर ज्योमेट्री है वो बताई जाती है। तो क्या बताएं, अगर इस तरह की ज्योमेट्री है किसी कॉम्प्लेक्स द्वारा हाइब्रिडाइजेशन शो किया जाता है, उसकी ज्योमेट्री किस तरह होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या की जाएगी, यहाँ पर शो गई, अष्टफल की आकृति यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो ये था अपने किसके आधार पे, VBT के आधार पर अपन ने यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और इसके अलग अलग ऑर्बिटल्स बता दिए, इसकी ज्योमेट्री बता दी। अब क्या बताया गया है कि अगर ये यहाँ पर अपन इसको CFT के द्वारा एक्सप्लेन करें कि भाई इसमें CFT है वो किस तरह से बताएगी, तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी दोनों में कॉमन ध्यान रखना है कि जुड़ा हुआ इसके साथ लिगेंड दुर्बल प्रकृति वाला है। तो दुर्बल प्रकृति वाला है तो यहाँ पर आपके जो स्पिन है वो किस तरह का मिलेगा, यहाँ पर हाई स्पिन इनके द्वारा आपको देखने को मिलेगा। और हाई स्पिन की वजह से आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर जो आपके d ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होगा वो जनरली इसमें आपको इस डायग्राम के द्वारा आपको एक्सप्लेन ज़्यादा से अच्छे मिलेगा। ये आपका Fe+3 है जिसमें अपन 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्प्लिट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 5 इसमें व्यवस्थित हैं तो इस तरह से होगा। अब ऑक्टाहेड्रल कैसा है कॉम्प्लेक्स आपका ज्योमेट्री वाला, ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल है तो अपने को पता है कि जनरली ये 2 भागों में स्प्लिट होगा और जिसमें उच्च ऊर्जा वाला जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा ये इसमें इजी ऑर्बिटल होगा। और यहाँ पर अपन बात करें निम्न ऊर्जा के लिए तो यहाँ पर आपका ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है ये कैसा होता है, T2G वाला। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3, लिगेंड कैसा है, दुर्बल क्षेत्र। तो यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा, हाई स्पिन देखने को मिलता है। और हाई स्पिन होगा तो इलेक्ट्रॉन इनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है
वो क्या होगा, डेल्टा ई, या भी इसको 10 dq के रूप में एक्सप्लेन करें। साथ में यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अपन इसकी प्रकृति और बताएं कि भाई ये अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, किस तरह की नेचर का होगा। तो यहाँ पर एक तो अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन का अगर जहाँ पर अपने पहले ही पता चल गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अपन क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय प्रकृति का है। अनुचुंबकीय प्रकृति का है तो अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी नेचर हो जाती है पैरामैग्नेटिक नेचर। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर वाला कॉम्प्लेक्स है, उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। साथ में अपन बात करें भी अपन इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण अब है, अपन उसको कंफर्म करने के लिए अपन यहाँ पर वैल्यू रखें। तो यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू है और रखकर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए अपन क्या कह सकते हैं, अलग अलग नेचर के आधार पर उसकी जो है आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग डाटाओं का क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जिसको अपन ने अलग अलग तरीके से इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को कहा, उसमें ज्योमेट्री बताई, उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई और साथ में उसकी नेचर है वो किस तरह की होगी उसको भी अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स सब बनाते रहें। देखिए अब इसके बाद एक इसमें छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड है ना, वो दिया गया है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको वो कंप्लीट करना है और इस तरह से ये वाली जो यूनिट है वो अपनी अपनी कंप्लीट होती है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपन स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।